उतलंगा न्यूज देखिए जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उतलंगा के जय जोहार। तो देखो घटना दुर्घटना ला जोन सरोकार करते आप सब बोझनला सोर संदेश दबज उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज पाटन विधानसभा क्षेत्र रे नामांकन जमा करे के आखिरी दिन अपन नामांकन दाखिल करीन। ए बेरे में उनकर साथ प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, विधायक देवेंद्र यादव, निर्मल कोस्ते, मुकेश चंद्राकर समेत अन्य जिला कार्यकर्ता मन घरों मौजूद रहीन। समर्थक मन लगातार भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार के पक्ष में नारा लगाते रहीन और बैरिकेड ला तोड़ करके निर्वाचन दफ्तर के अंदर तक आगे रहीन है। हालांकि वहाँ पुलिस के सुरक्षा के इंतजाम करेगी रही से कार्यकर्ता मन के जोश के आगू में इंतजाम कमजोर पड़ गई। ये मौका में कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी मन के कहना से कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में 5 साल में राज्य में जो विकास के काम करेगी है ओखर से पार्टी ला गाँव फेर 70-75 सीट मिले के संभावना नजर आवत है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सोर संदेश दबज उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी गुट के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी पहली घोषणा करे रही कि चुनाव नहीं लड़ी, लेकिन आज नामांकन भरे के आखिरी दिन अचानक पाटन से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव लड़े की घोषणा कर दी। नामांकन के बेरा समाप्त होने से ठीक पहले अमित जोगी दुर्ग कलेक्टर ऑफिस पहुंच के अपन नामांकन जमा करीन। ए बेरा में अमित जोगी के कहना रही है कि 85 सीट में उनकर पार्टी के उम्मीदवार मन चुनाव लड़त हैं। 5 सीट में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और सर्व आदिवासी समाज के साथ तालमेल करेगे है। अमित जोगी कहन के इधर परिवर्तन की लहर चलत है और कांग्रेस ला निश्चित रूप से नुकसान उठाना पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सोर संदेश दबज उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टी.एस. सिंहदेव आज जगदलपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी जतिन जायसवाल के समर्थन में जगदलपुर के अलग अलग वार्ड में जाके मतदाता मन से संपर्क करें और उनकर से समर्थन मांगिन। ए बेरा में टी.एस. सिंहदेव कहन की कांग्रेस के पाछू 5 बछर के कार्यकाल में विकास के जतको कार्य किए गए है वही ला देखत ऐसे उम्मीद करे जा सकत है कि यदि कांग्रेस एक गाँव में 70 से 75 सीट जीते के सक्षमता रखत है। उनकर कहने जैसे कि कांग्रेस के कल्याणकारी योजना के अच्छा असर जनता में देखे पर मिला थे। आज देश में सबसे ज्यादा धान की कीमत छत्तीसगढ़ में, आज देश में सबसे ज्यादा मक्के की कीमत छत्तीसगढ़ में, आज देश में सबसे ज्यादा गन्ने की कीमत छत्तीसगढ़ में, आज तेंदुपत्ता की कीमत देश भर में सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में, कोदो कुटकी रागी देश में कहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी नहीं हो रहा है, वो छत्तीसगढ़ में हो रहा है। गोबर क्रय हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो रहा है, वो छत्तीसगढ़ में हो रहा है। जो कहने की बातें हैं, इतने इंग्लिश मीडियम स्कूल, स्वामी आत्मानंद के स्कूल जो खोले गए हिंदुस्तान में, मैंने नहीं सुना कि सरकार से इतने बड़े पैमाने पे ये सब किया। ऋण मुक्ति जिस सरकार ने की, अभी फिर उसने घोषणा की है कि हम ऋण मुक्ति करेंगे। बीजेपी के 2 साल के बोनस को जो नहीं दिया गया, केंद्र सरकार अड़ंगा ना लगाए, वो कहे कि आप देना चाहते हो दे दो, हम कह रहे हैं हम उसको भी देंगे। जो किया है उसको आगे ले जाने की बात। 2500 रुपए में धान की खरीदी की बात थी, आज लगभग 2800 रुपया इस साल धान की खरीदी का आपको किसान को मिलेगा। 2783 रुपए किसान को मिलेंगे और समय के साथ ये 3000 पार करेगा। जो सरकार ने नीति बनाई है कि 9000 रुपया प्रति एकड़ प्रत्येक धान उगाने वाले किसान को, 10,000 रुपया प्रति एकड़ गैर धान की फसल के लेने वाले किसान को 3 साल के लिए सरकार देगी। उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव के कहना रही से कि इधरी घलो सरगुजा और बस्तर में कांग्रेस ला खास तौर से बढ़त मिले के नजर आवत है। सोर संदेश दबज उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे आज भिलाई नगर विधानसभा सीट ले अपन नामांकन दाखिल करीन। आज नामांकन जमा करे के दूसरा चरण पर आखिरी दिन रही से प्रेम प्रकाश पांडे के नामांकन के बेरमा केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद घरों मौजूद रहीन। रविशंकर प्रसाद प्रेम प्रकाश पांडे के उत्साहवर्धन करीन और उनकर जीते के शुभकामना दीन। ए बेरमा प्रेम प्रकाश पांडे के कहना रही से कि पाछू 5 बछर में भिलाई क्षेत्र विकास में पिछड़ गया हवे, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद एक गाँव फिर विकास के लहर तेज होने की संभावना है। पहले दिन से ही कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भिलाई टाउनशिप के वासियों के साथ बिजली बिल के मामले में
लगातार झूठ बोलते आए पिछले 5 साल से। 1 मार्च 2019 से ये योजना पूरे प्रदेश के लिए लागू थी। ये लोग पहले समझाते रहे कि जब तक CSPDCL को ट्रांसफ़र नहीं होगा तब तक बिजली बिल हाफ योजना नहीं लागू होगी। लेकिन उसके बाद जब हम लोगों ने विधानसभा में, हाई कोर्ट में लगाया, इनको नोटिसेज हुई, तब चुनाव को देखते हुए मात्र 2 महीने के लिए चुनावी घोषणा किए थे कि बिजली बिल हाफ होगी। और स्थिति ये आ गई कि 2 महीने का भी ये जो उनको पैसा जमा करना चाहिए एडवांस में, वो जमा नहीं किए हैं। उनकर कहने से कि भिलाई में अपराध की घटना भी लगातार बढ़ा जात है, ये विषय में भी विशेष ध्यान दे की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश दबज उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बिलासपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल आज जनसंपर्क करते हुए मतदाता मन से अपन पार्टी के पक्ष में वोट मांगिन। उनकर कहना से कि पाछू 5 बछर में कांग्रेस के शासनकाल में बिलासपुर की छवि काफी खराब हो गई है। पहली एला न्यायधनी कहे जात रही से, लेकिन अब यह अपराधगढ़ बन गए है। बिलासपुर शहर में 12 तारीख से मैं जनसंपर्क कर रहा हूँ और बिलासपुर की जनता यहाँ के बढ़ते हुए अपराध, जिसमें हत्याएं, चोरी, चंदाखोरी, नशाखोरी, सट्टा, डकैतियाँ, जमीन की लूटमारी, उसको लेकर बिलासपुर की जनता में चिंता भी है, भय भी है और गुस्सा भी है। क्योंकि बिलासपुर छत्तीसगढ़ में रहने के लायक प्रथम शहर था। SCCL के कर्मचारी अधिकारी, रेलवे के कर्मचारी अधिकारी अन्य प्रांतों से आए, लेकिन रिटायरमेंट के बाद बिलासपुर से बाहर नहीं गए। यही बिलासपुर की सबसे बड़ी खूबसूरती थी। तो बिलासपुर की जनता चाहती है कि बिलासपुर का वो पुराना वैभव उनको वापस लौटना चाहिए। और मैंने वादा किया है कि अगर बिलासपुर की जनता ने आशीर्वाद दिया, 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, 15 दिसंबर तक 12 दिन के अंदर बिलासपुर को भय मुक्त कर दूंगा, अपराध मुक्त शहर बना दूंगा, ये मैंने वादा किया है। उनका कहने से कि कांग्रेस के सरकार में कोनो भी किस्म के विकास कार्य नहीं हुए, एकर सेती बिलासपुर के क्षेत्र घलो काफी पिछड़ गए है। लेकिन यदि जनता परिवर्तन करी तो गाँव फिर विकास की प्रक्रिया शुरू हो सकत है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश दबज उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के दौरान वर्तमान विधायक आशीष छाबड़ा के एक ऑडियो वायरल होने की खबर है। इसमें बताया गया है कि एक व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति ऐसे कहा थे कि आशीष भैया ले 3 करोड़ रुपए की लेन देन की बातचीत हुए है, उनला सहयोग करना है। सोशल मीडिया में ऑडियो ला वायरल करे के जो भी प्रयास करेगे है, ओकर खिलाफ शिकायत दर्ज कराए गए है। चुनाव आयोग के अधिकारी मन के कहना है कि ऑडियो के पहली जाँच करे जाही। यदि ये प्रत्याशी ला षड्यंत्र के जरिए बदनाम करे की कोशिश है तो दोषियों के खिलाफ दूसरे ढंग से कार्रवाई करे जाही। लेकिन अगर ये राजनीतिक मामला है तो फिर चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार कार्रवाई करे जाही। दूसरे को प्रत्याशी के कहना है कि उनका छवि खराब करे के इरादा से जानबूझ के कुछ लोग मन मिल करके ऐसे गलत ऑडियो बनाए हैं और इला वायरल करके उनका छवि ठीक चुनाव के पहले खराब करे के प्रयास करे जाते। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश दबज उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। राजनांदगांव में जिला निर्वाचन अधिकारी है मतदान सामग्री के वितरण और वापसी के व्यवस्था के संबंध में बैठक लीन और पीठासीन अधिकारी मल्ला निर्देश दिन। इस मौका में जिला निर्वाचन अधिकारी हकीन की चुनाव ला निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए बर जौन भी निर्देश चुनाव आयोग डहर ले मिले है ओकर पूरा गंभीरता से पालन होना चाहिए। संगे संग सियान और दिव्यांग मतदाता मन ला मतदान कराए बर पीठासीन अधिकारी मन के संगे संग सहायक कर्मचारी मन ला घलो
पूरा सहयोग करना चाहिए। उनकर ये निर्देश रही से कि 100% मतदान कराए बर आसपास के एरिया में जागरूकता पैदा करे जाए। एक स्थिति पहले ले ही अलग अलग टीम के द्वारा काम करे जाते। संगे संग मतदान सामग्री के परीक्षण के लिए भी उनकर कहना रही से कि मतदान दल में शामिल हर कर्मचारी ला वीवीपैट और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग की जानकारी पूरी तरह से होना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बेमेतरा जिला में प्रशासन डहाले 3 अलग अलग जगह में छापा मार के चुनाव प्रचार के सामग्री जब्त करेगे है। संगे संग विस्फोटक पदार्थ और 4 लाख रुपए नकद भी जब्त करेगे है। पुलिस अधिकारी मंडहाले बताया गया है कि 125 किलो विस्फोटक सामान के इस्तेमाल कहीं कोई विध्वंसक घटना में करे जाने वाला रही से, लेकिन पुलिस के सजगता से ये पूरा सामान ला बरामद कर लेगी। ये मामला में बेमेतरा के पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता बताई कि चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक हर सीमावर्ती इलाका में गाड़ी के सघन जांच करे जाते। इनमें नगद राशि, आभूषण या कोई आपत्तिजनक सामान लगातार जब्त करे की कार्रवाई भी चलत है। आदर्श आचार संहिता के क्रियान्वित होने के बाद लगातार पुलिस और सामान्य प्रशासन की ज्वाइंट टीम्स के द्वारा सभी जगह पे कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में बेमेतरा पुलिस को अच्छी सफलता मिली है। इसमें 3 पृथक कार्रवाइयां, जिसमें टेमरी एसएसटी पॉइंट पे 4 लाख रुपए की 2 वाहनों से नकदी जब्ती की गई है और वैध दस्तावेज नहीं होने पे उनको जब्त किया जा रहा है। इसी के साथ में नांदघाट क्षेत्र में एक राजनीतिक दल के द्वारा कुछ प्रचार प्रसार की सामग्री बिना दस्तावेजों के लिए कैरी की जा रही थी, तो वाहन सहित उसको जब्त किया गया है और लगभग 2 लाख रुपए की वो अनुमानित सामग्री है। इससे अलग विस्फोटक अधिनियम के तहत में बेमेतरा पुलिस की साइबर एवं कोतवाली टीम के द्वारा 125 किलो एक्सप्लोजिव जो है उसको जब्त किया गया है और वो लाइसेंस कंडीशन के जो लाइसेंस दिया था उस नियमों का उल्लंघन करते हुए किसी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जा रहा था, तो उसको जब्ती करते हुए एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत में उसमें पृथक से FIR दर्ज की गई है। उनका कहना रही है कि चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराए बर कोई भी तरह के अवैध कार्रवाई ला रोके बर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। दुर्ग पुलिस डहले सीमावर्ती इलाका में जांच के दौरान आज एक ट्रक से भारी मात्रा में रखे गए चादर बरामद करे गए है। ये मामला में नगर पुलिस अधीक्षक मणिशंकर चंद्रा बताई कि निर्वाचन आयोग के निर्देश के मुताबिक सीमावर्ती इलाका में आने वाला बाहर की कोई भी गाड़ी की जांच करना जरूरी है। अब तक के जांच के दौरान अलग अलग गाड़ी से नकद रुपया, आभूषण, गहना, कीमती सामान और विस्फोटक सामान भी जब्त करे जा चुके हैं। यही कड़ी में आज जेवरा सिरसा थाना पुलगांव के पास में उत्तर प्रदेश से आने वाले गाड़ी से जांच के दौरान वहाँ रखे गए भारी मात्रा में चादर बरामद करेगी। ड्राइवर से पूछताछ जब करेगी तो है चादर की कोई बिल या दस्तावेज दिखाए में असफल रही से पुलिस मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। चुनावी आचार संहिता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा लगातार जांच अभियान चलाए जाने का निर्देश प्राप्त हुआ था। इसी तारतम्य में चौकी जेवरा सिरसा के द्वारा और SST टीम के द्वारा जांच की जा रही थी। इसी दौरान एक कंटेनर की जांच की गई जिसमें अवैध रूप से चादरों का परिवहन किया जा रहा था, जिसको 102 के तहत जब्ती की गई है। आगे नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। जब्त मसूका की कुल कीमत 15 लाख रुपए है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। कोरबा में पुलिस अधीक्षक के अगुवाई में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराए के संकल्प के साथ पुलिस अधिकारी और जवान मन मार्च पास्ट करीन। एवेरा में पैदल मार्च के साथ में पुलिस अधीक्षक लोगन मन से अपील करीन कि उमर मन मतदान में निर्भय होकर के अपन वोट के अधिकार के प्रयोग करना है। संगे संग कोई भी राजनीतिक दल के प्रभाव में नहीं आना है और कोई भी लोभ, प्रलोभन या लालच के शिकार नहीं होना है। पुलिस अधीक्षक लोगों में से अपील करें कि यदि कोई व्यक्ति, कार्यकर्ता या राजनीतिक दल उमल प्रलोभन देकर के वोट खरीदे के प्रयास करते तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ में शिकायत दर्ज कराया जा सकते है।
चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक ऐसे व्यक्ति या संस्था या दल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे जाही। सभी विधानसभा चुनाव या लोकसभा आम चुनाव के दौरान पब्लिक को एक सुरक्षित माहौल देने के लिए चुनाव के दौरान परंपरा रही है कि पुलिस फोर्स के द्वारा या जितने भी जिले में पुलिस यूनिट काम कर रही होती हैं उनके द्वारा एक संयुक्त फ्लैग मार्च निकाला जाता है ताकि चुनाव का माहौल निष्पक्ष और बढ़िया बिना डर का बने और पब्लिक ये फील करे कि नहीं उसको वोट देने में कोई प्रॉब्लम, कोई डर, कोई भय नहीं पैदा होगा, ना ही किसी प्रकार का उसको लालच मिलेगा। तो उसी को दृष्टिकोण में, उसी को ध्यान में रखते हुए आज ये फ्लैग मार्च, एक ज्वाइंट फ्लैग मार्च जिसमें यहाँ पे जितने भी जिले में विभिन्न पुलिस इकाइयां कार्यरत हैं उनके सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। तैयारी समर आज के प्रमुख सोर संदेशा काली फिर नवा नवा संदेशा लेके आबो। तब तक हमन लदो बिदागरी जय जोहार। संगे संग आप मन ला एक जरूरी सूचना घलो देवतावन कि अपन अपन मत के सही उपयोग करहु और सही आदमी ला चुनू ताकि आपके विधायक, आपके प्रतिनिधि सही तरीका ले आप मन बर काम कर सके। तो दो मोला बिदागरी जय जोहार। उतलंगा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंगा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग सोर संदेश द बज उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रही थे परेशान। उतलंगा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंगा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंगा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंगा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमार मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।